इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शारदीय नवरात्र का अवसर चल रहा है और ये शुभ अवसर जिसमें महासप्तमी है। आज महासप्तमी को लेकर क्या है पूजा की विधि, कैसे करेंगे मां दुर्गा की पूजा, आज जानेंगे हमारे खास मेहमान और टैरो कार्ड एक्सपर्ट रंजना राणा जी से। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार, सुप्रभात। बिल्कुल रंजना जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए दर्शकों को बताइए कि आज का सुविचार क्या है और शारदीय नवरात्र के इस शुभ अवसर पर हम क्या कुछ खास कर सकते हैं। सबसे पहले सब लोगों को सप्तमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का सुविचार है कि जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, मगर जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। सबके जीवन में एक फरिश्ते के स्वरूप में आइए और हर एक जन की आपको हमेशा मदद करनी चाहिए। उनकी हर समस्या में कोई भी उनको दिक्कत हो, उनके सामने आपको उनका हल करना चाहिए, उनको समस्या से बाहर निकालना चाहिए। बिल्कुल रंजना जी, महासप्तमी का ये शुभ अवसर है। मैं चाहती हूँ कि आप तमाम दर्शकों को, तमाम जो जातक जो ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें आप बताइए कि महासप्तमी के दिन हम माँ की पूजा किस प्रकार से करेंगे, माँ की आराधना किस प्रकार से करेंगे। जी, हम देखते हैं आज का सप्तमी का दिन जो है वो कालरात्रि माँ को अर्पित होता है और हम ये देखते हैं जो कालरात्रि माँ है वो देखने में बहुत भयानक लगती हैं। उनका काला रंग होता है, बाल उनके बिखरे हुए होते हैं और उनके गले में एक विद्युत के समान माला होती है। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि उनके 3 नेत्र हैं जो कि एकदम गोल गोल ब्रह्मांड के आकार में है, तो उनको देखने से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। और उनके हाथ में खटक भी है और उनके हाथ में हम देखते हैं एक तलवार भी उन्होंने पकड़ी हुई है और उनके हाथ में हर तरह के जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको देख के ही आदमी भयभीत हो जाता है। उनकी सवारी है वो गधे की सवारी है। मगर हम ये देखते हैं कि जो माँ कालरात्रि है वो हमारे जितने भी शत्रु हैं उनसे हमें विजय प्राप्त करने के लिए हमारी बहुत ही ज्यादा मदद करती हैं। और हम ये देखते हैं कि अपने हर भक्तों के लिए ये इनको निडरता का आशीर्वाद देती हैं और जितने भी इनके भक्त हैं वो कभी भी भयभीत नहीं होते हैं। जितने लोग भी माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं हम ये देखते हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना कभी भी नहीं करना पड़ता। वो हमेशा आपके शत्रुओं से आपको विजय प्राप्त करने के लिए हर प्रकार की आपको आशीर्वाद देती हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि उनकी पूजा आराधना करने से हमको आरोग्यता का दान मिलता है। हमको कोर्ट कचहरी के मामले में अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं उसमें हमें विजय प्राप्त होती है। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं जितनी भी हमारी सिद्धियां हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि उनकी पूजा करने से हमको और भी देखते हैं कि जितने भी दानव हैं, असुर हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, उनके नाम के स्मरण से ही वो एकदम भाग जाते हैं, बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि उनकी पूजा करने से जो उनके भक्त हैं वो बहुत ही निर्भय हो जाते हैं। उनको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना कभी भी नहीं करना पड़ता। जितनी भी हमारी जीवन में बाधाएं आती हैं वो भी हमारी दूर करती हैं और हमको हर तरह से हमारे को ये बाधाओं को दूर करके हमको आशीर्वाद देती हैं और हमारी रक्षा करती हैं। इससे इनको हम देखते हैं शुभांगी देवी भी कहा जाता है क्योंकि सबके लिए ये बहुत ही ज्यादा शुभ भी रहती है। अपने भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा उनके लिए मदद करती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं और हर प्रकार से उनकी हम देखते हैं सहायता करती हैं। इससे जो कालरात्रि माँ है देखने में भयभीत तो है, देखने में बहुत डरावनी है, मगर हम ये देखते हैं इनका हृदय जो है वो बहुत ही ज्यादा कोमल है। अपने भक्तों को लेकर उनकी सदैव रक्षा करके हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा वो आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल रंजना जी, देखिए कि आपने इस तरह से बताया कि माँ कालरात्रि की पूजा आज की जा रही है। मैं चाहती हूँ कि आप तमाम दर्शकों को ये भी बताइए कि माँ कालरात्रि को भोग में आज क्या लगाया जाएगा और साथ ही ये भी बताइए कि भोग में अगर मीठे में हम कुछ लगा रहे हैं उसके साथ साथ हम जो चढ़ावा चढ़ाते हैं माँ कालरात्रि को या फिर माँ दुर्गा को, तो हम क्या चढ़ावा चढ़ा सकते हैं।
देखिए, जो माँ कालरात्रि हैं उनको गुड़ बहुत पसंद है और हम ये देखते हैं जो माँ कालरात्रि हैं वो एकदम गुड़ के समान ही, मतलब ऊपर से कठोर है और अंदर में उनमें बहुत ही ज्यादा मिठास है। तो वो इसी तरह का उनका ही प्रतीक माना जाता है, क्योंकि हम देखते हैं जो गुड़ होता है वो गन्ने के रस से बनता है और उसमें शुद्धता भी उतनी होती है जैसे हमारी माता रानी का हृदय है और कोमलता भी वैसी ही होती है। तो हम ये देखते हैं कि इसीलिए जो माँ कालरात्रि है वो गुड़ का ही प्रतीक है, ऊपर से कठोर मगर खाने में मीठी। तो इनकी पूजा आराधना करने से आदमी बहुत ही ज्यादा सुखी होता है। इसके अलावा हम देखते हैं इनको शहद बहुत पसंद है, शहद का इनको भोग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ इनको पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, दूध दही घी और पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं अगर तिल और गुड़ की बनी कोई भी मिठाई हो या लड्डू हो वो भी हम इनको चढ़ा सकते हैं। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं ये माँ को हम चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल रंजना जी, अब बात कर लेते हैं जो कि देखिए अष्टमी और नवमी के दिन हम कंजक बिठाते हैं और कंजक बिठाते हैं तो उसका विशेष महत्व भी रहता है हिंदू धर्म में। तो किस तरह से हम कन्या पूजन करेंगे अष्टमी और नवमी के दिन? हम ये देखते हैं कि कल अष्टमी है। अब कई लोग जो अष्टमी करते हैं वो कल कन्या पूजन करेंगे। हाँ। और हम ये देखते हैं कई लोग नवमी करते हैं तो वो नवमी वाले दिन पूजा करते हैं। तो जो अष्टमी वाले दिन यही बात कहा जाता है कि अच्छे से पहले हमको माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। जो भी हमने प्रसाद बनाया है जैसे पूरी है, हलवा है, चने हैं, इनको जो हमने बनाया हुआ है वो हम माँ को अर्पण करें। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमको जो कन्याएं हैं उनको हमें जरूर जिमाना चाहिए। जैसे कहते हैं कि जैसे कि 7 होती हैं, 9 होती हैं, 11 होती हैं, इसी प्रकार से हमको इनको भोजन कराना चाहिए। और ये कहा जाता है कि हमेशा एक लड़का भी जरूर होना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं जब कन्याएं हमारे घर आए उनको अच्छे से पहले उनके हमें चरण धोने चाहिए, फिर उनको माथे पे तिलक लगाना चाहिए और उसके बाद उनको हमें बहुत मनोहार करके हमें अच्छे से खाना खिलाना चाहिए। और उसके बाद हमको उन्हें घर से जब हम विदा करते हैं तो कोई ना कोई फल अवश्य दें और कोई ना कोई दक्षिणा अवश्य दें। ऐसे करके जब जो कन्याएं हैं हमारे घर से जाएंगी, जो कंजकें हमारे घर से खुश होकर जाएंगी तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा, बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी सिद्ध होगा। बिल्कुल रंजना जी, अब चूंकि आपने कन्या पूजन के बारे में जिक्र किया है और साथ ही ये भी बताया कि कन्या पूजन हम किस तरह से बिठाएंगे, और कन्या पूजन का तो विशेष महत्व भी रहता है वैसे भी हिंदू धर्म में और बिठानी भी चाहिए। अब बारी आती है जो हमने खेतरी जो पहले दिन यानी कि घट स्थापना हमने की थी, उस खेतरी को जिस तरह से हम विसर्जित करते हैं, ये भी कहा जाता है कि हम किसी पौधे में भी उस खेतरी को लगा सकते हैं। इसके अलावा हम माता रानी को श्रृंगार भी चढ़ाते हैं और इसी के साथ ही कई जो जातक है वो चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है तमाम जातकों के, तमाम दर्शकों के मन में कि अब उस श्रृंगार का, उस चढ़ावे का करना क्या होगा। अब नवरात्र तो खत्म हो गए हैं, माता रानी तो अपने अपने घर को जा रही है, तो ऐसे में हम क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, जो खेतरी होती है उसको पूजा आराधना करने के बाद अगर हो सके तो जल प्रवाह कर दीजिए, नहीं तो अगर आपके पास घर के पास कोई तालाब का पानी का स्रोत हो वहां आप कर सकते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि कई लोग अपने घर में ही गमले के अंदर इसको डाल देते हैं और उसके बाद में जब उसको मिक्स हो जाती है तो अपने घर में जितने गमले में पौधे होते हैं वहां पे डाल देते हैं ताकि माँ का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। और जो श्रृंगार का सामान है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं हम कर सकते हैं, नहीं तो हम किसी को दे भी सकते हैं और जो भी सुहागवती स्त्री हो उसको दे सकते हैं। और अगर फिर भी अगर हमारे को लग रहा है कि कोई ऐसी चीज है जो हम नहीं इस्तेमाल करना चाहते, मगर आमतौर पर लोग है इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि सिंदूर होता है, काजल होता है, तो ये सब चीजें तो आदमी इस्तेमाल करता ही है, मगर फिर भी इस्तेमाल ना करना हो तो इनको जल प्रवाह कर देना चाहिए क्योंकि वो शुद्धता का प्रतीक हो जाता है। इससे उनका जल प्रवाह कर सकते हैं। और जितना भी फूल फल चीजें हैं उनको अगर हो सके तो घर में ही पानी में डाल के थोड़े दिन वहीं पानी डालते रहेंगे तो वो खाद की तरह हो जाएगा। तो उनको अपने घर में जितने गमले हैं उसके अंदर आप डाल दीजिए, उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल रंजना जी, आपने जिस तरह से बताया कि हम चढ़ावा जो माता रानी को चढ़ाते हैं कि जरूरी भी हो जाता है कि जातकों के मन में ये संशय भी बना रहता है कि हम अब जब श्रृंगार हमने माता रानी को चढ़ाया है तो उसके बाद हम उस श्रृंगार का करेंगे क्या, जैसे कि आपने जिक्र भी किया है।
रंजना जी, देखिए महासप्तमी का ये विशेष अवसर भी है और अब बारी आती है उपाय करने की। हालांकि हम हर रोज जिक्र भी करते हैं कि क्या क्या उपाय तमाम जातकों को और तमाम लोगों को करने चाहिए, तो आज के दिन हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं और कोई ऐसी समस्या है जिसको लेकर हम निवारण चाहते हैं और साथ ही जो समस्या है जिसका हम निजात चाहते हैं, तो क्या उपाय हम कर सकते हैं? देखिए, इस दिन क्योंकि हमारे को जितने भी शत्रुओं पर है विजय प्राप्त होती है, इसलिए और जितने भी रोग हैं उससे विजय प्राप्त होती है। कई लोगों के कोर्ट कचहरी के मामले हैं उसमें हमें विजय प्राप्त होती है। तो इसमें कहा जाता है कि माँ का जो निवारण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसका हमें उच्चारण करना चाहिए। हो सके तो अगर 11 और 1 बजे के बीच में अगर आप ये मंत्र का जाप करें और इसके साथ साथ 108 लौंग अगर आप उनके सामने चढ़ाएं और बाद में ये सारी लौंग जो है उनको उस अग्नि में डाल दें हवन करके। और हम ये देखते हैं उस समय आप जो भी आपका शत्रु आपको दिक्कत दे रहा है, कोई आपका रोग है, कोई आपका कोर्ट कचहरी का मामला है, ये अगर आप उपाय करेंगे इससे हम देखते हैं आपको उनसे निजात मिल जाएगी। और हम आपको एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि इन दिनों में जो मंत्र किया जाए शत्रु विजय के लिए, उसमें एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमको हमेशा इस बात के ऊपर ध्यान करना चाहिए कि हम विजय हों, हमारे शत्रु को कोई नुकसान पहुंचे, ऐसे हमें कोई भी मंत्र कोई भी हमको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। अपनी विजय की आप जो है आप प्रार्थना कीजिए और इस समय ये टोटका करने से बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ हम आपको ये बताते हैं इनका जो मंत्र है ओम कालरात्रे नमः देवाय नमः, वो भी आप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र को भी आप करेंगे, इससे भी आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ हम जितनी भी राशि के अनुसार हम आपको बताएंगे कि आज का दिन उनको क्या क्या दान करना चाहिए जिससे उनको लाभ मिले। सबसे पहले हम देखते हैं मेष राशि वाले जो हैं उनके लिए आज का दिन अगर ये गुड़ का दान करेंगे या तांबे के बर्तन का दान करेंगे तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। उसके साथ साथ जो वृष राशि वाले हैं आज का दिन अगर वो चंदन का दान करेंगे या वो दूध का दान करेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं जो मिथुन राशि वाले हैं वो हरे रंग के वस्त्र या हरी मूंग की दाल का दान करेंगे, उससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और जो कर्क राशि वाले हैं उनको आज का दिन दूध या दूध की बनी मिठाई या खीर उसका दान करना चाहिए, उससे उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं जो सिंह राशि वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही आवश्यक है कि आज का दिन वो गेहूं का अगर दान करेंगे उससे उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। जो कन्या राशि वाले हैं उनको हरी फल, हरी वस्तुएं या हरे रंग की सब्जियों का दान करना चाहिए, उससे उनके लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारी सिद्ध होगा। और जो तुला राशि वाले हैं उनको आज का दिन चावल या चीनी का दान करना चाहिए, उससे उनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। उसके साथ साथ हम देखते हैं वृश्चिक राशि वाले हैं उनको लाल वस्त्रों का या गुड़ का दान करना चाहिए, उससे उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। जो धनु राशि वाले हैं उनको पीले रंग की वस्त्र या हल्दी का दान करना चाहिए, उससे उनके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। और जो मकर राशि वाले हैं उनको काले वस्त्र का दान करना चाहिए, कोई कंबल हो जाए, इस तरह की कोई भी चीज का दान करेंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कुंभ राशि वाले हैं तो उनको तिल का दान करना चाहिए, तेल का दान करना चाहिए, उससे उनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। और जो मीन राशि वाले हैं उनको चने की दाल का दान करना चाहिए, उनको शहद का दान करना चाहिए और इनको गुड़ का आज दान करने से बहुत ही ज्यादा इनके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। सब राशि अनुसार हमने आपको बताया है कि किस तरह आपको आज माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करने के बाद आपको कैसे इनका दान करना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आज का दिन अगर आप उड़द के दाल की खिचड़ी बना के अच्छे से घी का छौंक लगाकर अगर आप इसका वितरण करेंगे, इससे भी माँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। इस दिन हम देखते हैं पेठे की अगर आप बलि चढ़ाएंगे उससे भी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। और खीर और मालपुए का भी उनको अगर हम प्रसाद चढ़ाएंगे उससे भी वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। और आज का दिन अगर हम दूध का, शहद का और खीर का दान
करेंगे, इससे हम देखते हैं माँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है और बहुत ही ज्यादा हमारे को आशीर्वाद देके जाती हैं, ताकि जितने भी लोगों को रोग की दिखता है, रोग है किसी भी तरह का, काफी देर से जो चल रहा है, कोई असाध्य रोग है, उससे हमको मुक्ति प्राप्त होती है, विजय, हमको शत्रुओं से विजय प्राप्त होती है, कोर्ट कचहरी मामले में हमको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा हमको अच्छे से वो इतनी अच्छे से आशीर्वाद देके जाती है कि हमारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो हमारी खत्म हो जाती हैं। इसलिए आज पूरी श्रद्धा के साथ अगर आज हम माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल रंजना जी, देखिए माँ कालरात्रि की पूजा, हालांकि ये भी कहा जाता है कि जो भी जातक करते हैं उनकी हर मनोकामना जो है वो पूर्ण भी होती है। और रंजना जी, अब मैं तमाम जो जातक ये जानना चाहते हैं कि महासप्तमी के दिन हम किन किन मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं जिससे माता रानी जो है वो खुश भी हो। आज सप्तमी वाले दिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र है वो है इनका निवारण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ये मंत्र कई लोग 1.25 लाख का जाप कर लेते हैं इस दिन, जिससे कि बहुत ही ज्यादा ये सिद्ध हो जाता है मंत्र और इनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ओम कालरात्रि देवाय नमः, इसका मंत्र भी कर सकते हैं। और हम कर सकते हैं या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका मंत्र भी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमको जो कालरात्रि रूप है इनकी जो मंत्र, ये जो सरल मंत्र है, इनको तो हम कर ही सकते हैं, जैसे कि जय माता दी है, इसको हम कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ दुर्गा सप्तशती का इस समय पाठ करना बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी सिद्ध होता है। अगर आप इन मंत्रों का उच्चारण करने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। अगर संपूर्ण पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है तो आप डेफिनेटली जो उसका पहला अध्याय है उसको ही आप अगर पढ़ेंगे, उससे भी हम देखते हैं आपके लिए माँ जो कालरात्रि है वो आपको बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद देंगी और आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होगा। बिल्कुल रंजना जी, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच और साथ ही दुर्गा स्तुति अगर हम नवरात्र के दिन में करते हैं तो माता रानी हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण करती है। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि कई जातक या फिर कई जो श्रद्धालु हैं किन्हीं कारणों की वजह से नहीं कर पाते हैं, चाहे दुर्गा कवच है, चाहे वो दुर्गा सप्तशती है, चाहे वो दुर्गा स्तुति है। तो ऐसे में जो तीनों चीजें हैं, यानी कि तीनों जो ये पाठ हैं, इनका क्या कुछ महत्व रहता है नवरात्र में, और अगर कोई जातक नहीं कर पा रहा है तो क्या कर सकते हैं? देखिए, जो हम बहुत ही सरल मंत्र बता देते हैं, जैसे जय माता दी, वो कर सकते हैं। मगर एक में जो मन में लोगों को संशय बहुत ज्यादा है, मैं बहुत सरलता से बताना चाहूंगी कि देखिए, माँ की पूजा जो है, जैसे पहले भी हमने बताया है, श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। उसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे हम कहते हैं उपवास, तो उपवास का मतलब खाली ऊपर की तरफ वास, मतलब माँ की तरफ हमको अपना ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे में अगर कोई भी पूजा पाठ ना कर सके तो हम यही बताना चाहते हैं कि जितना भी हो, आप एक सकारात्मक सोच रखिए। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, तो यही कहा जाता है विचारों का वास रखिए, अच्छे विचारों का, उत्तम विचारों का अगर वास रखेंगे, सबके साथ अगर प्रेम से रहेंगे, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, सबका सम्मान करेंगे, सबके साथ सरलता से आप पेश आएंगे, उससे हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा माता प्रसन्न होती है। कोई जरूरी नहीं होता है कि हमेशा कम खाने से या व्रत रखने से या कठिन मंत्रों का उच्चारण करने से ही माता प्रसन्न होती है। उच्च विचारों से, अच्छे व्यवहार से, सबका मान सम्मान करने से माता रानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। तो हम ये इस बात पे जरूर करना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे कि आप अपना व्यवहार अच्छा रखिए, सरल रखिए, जितनी भी सकारात्मक सोच है वो रखिए। क्योंकि देखिए, आपके मन में अगर एक अच्छा विचार आएगा तो वो एक अच्छा शब्द बनेगा, वो शब्द जो है एक वाक्य बनेगा, वो वाक्य जो है एक कर्म बनेगा, और कर्म जितना भी हम अच्छा करते चले जाएंगे वो एक हमारी आदत बन जाएगी। और जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य अपने आप ही उज्जवल होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा व्यवहार, सबसे अच्छे से पेश आना, सबसे प्यार से रहना, सबके
अच्छाई का सोचना, सबके कष्ट को किसी को हो रहे हैं उनकी कैसे मदद करनी है। अगर आप कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकते तो बस एक अच्छे इंसान बनके, एक अच्छे प्यार भरा जैसे माता रानी है सबसे पेश आएंगे तो माता रानी फिर भी आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी। जरूरी नहीं कि कठिन आप हम कहते हैं तपस्या कीजिए, जैसे कि आप खाना पीना बंद कर दीजिए, या आप उपवास रख रहे हैं, या आप व्रत रखिए, या आप मंत्रों का उच्चारण कीजिए। एक अच्छे व्यक्ति बनने से, सरल व्यक्ति बनने से, प्यार मोहब्बत से, सम्मान के साथ सबसे पेश आएंगे तो माता रानी फिर भी आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद देंगी। बिल्कुल रंजना जी, अब बात कर लेते हैं, चूंकि हम लगातार हम कन्या पूजन का जिक्र तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कन्या पूजन करते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और इस बार जब हम कन्या पूजन कर रहे हैं तो क्या क्या जो प्रसाद है वो हम कन्याओं को दे सकते हैं। जी हाँ, देखिए क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि जो हमारी कन्याएं वो आगे पढ़ाई लिखाई करेंगी, इससे इस समय ऑफकोर्स उनको जो हम दान पुण्य जो जैसे मतलब जो पूरी सब्जी वो तो हम दे ही रहे होते हैं, उनकी हम आराधना कर ही रहे होते हैं, वो दान पुण्य नहीं कहा जाता है, उनकी हम आराधना कर ही रहे होते हैं। तो जितना भी हो हम इस पे स्ट्रेस करते हैं, अगर आप उनको कॉपी पेंसिल दें, कोई पढ़ने की पुस्तक दे सके जो कि वो सरलता से पढ़ सके, जिससे उनको अच्छा ज्ञान मिले, कोई माता की आरती की किताब दे, माता की चालीसा की किताब भी दे, ताकि बच्चों को पता चलेगी कि इनकी पूजा करने से बहुत ज्यादा लाभ इनको मिलता है, उससे हम उनकी बहुत मदद करेंगे। उसके अलावा उनकी जो पसंदीदा चीजें होती हैं जो कि माँ को भी बहुत पसंद होती हैं, जैसे चूड़ी है, चुनरी है, बिंदी है, अलता है, कई बार लोग पायल भी देते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। और क्यों आजकल तो लोग जैसे कि टिफिन बॉक्सेस देते हैं, वाटर बॉटल्स भी देते हैं। इस तरह से किसी भी तरह की आप इनको चीज देंगे तो अच्छा होगा, और फल देकर ही इनको विदा करें, ताकि ये फल खाएंगे तो इनका जो हम देखते हैं जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत प्रेम पूर्वक आप उनकी आराधना कीजिए, बहुत प्यार से उनको हर चीज को दीजिए और उनका आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि जब बहुत सारी कन्याएं हमारे घर में आती हैं, उनके खिलखिलाते हुए जब वो हंसती हैं, उसी से हमारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है और घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इससे सरलता से जो काम करिए, श्रद्धा पूर्वक प्रेम से जो भी भाव से आप करेंगे, उससे हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा माता रानी प्रसन्न होंगी और आपको संपूर्ण आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। बिल्कुल रंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।